कहाँ थे इतनी देर तक? मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हार्दिक कहाँ है? मैम वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ है। उसको बोलो ज्वाइन करे, एक भी क्लास नहीं कर रहा है, क्या हो गया है इसको इस बार? पता नहीं मैम, उसको तो करना चाहिए था। वो कल भी बोला था उसका कोई अकाउंट्स टीचर आ गया। फिर आज भी पता नहीं बोला था करेगा ज्वाइन, अभी तक किया नहीं। ये तो अब आ गया। आया? कहाँ आया? ना एस बोल के कोई आया है। हार्दिक भी आ रहा है, उसका मैसेज आया। अच्छा। अब ये एस से कौन है? प्लीज राइट योर फुल नेम। टू तक हो गया था ना कल? यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे हम। तुम क्यों अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हो? मैम कौन कर रहा है रिकॉर्ड? तुम नहीं, ये संदीपन। ओ, मेरे पास भी वो ऑप्शन आ रहा था, मेरे को लगा मेरे से हो गया रिकॉर्ड। कहाँ थे तुम हार्दिक? इतने दिन से कहाँ हो? एग्जाम कैसा जा रहा है? पास हो गए ना इस बार सारा? हाँ मैम, हाँ मैम। मैम कल क्या हुआ मैम, आधा रिकॉर्डिंग देखे तो फिर उसके बाद सर आ गए। फिर बाद में हम आपका रिकॉर्डिंग देख लिए थे मैम। अच्छा। हाँ मैम, एग्जाम अच्छा जा रहा है मैम। टैक्स कैसा गया? कॉस्ट कैसा गया? यही सब में तुम्हारा आता है। पिछले बार तो चलो तुम्हारा थ्योरी में एक में भी नहीं आया था ना, सेम टू में? नहीं मैम, सेम टू में नहीं हुआ। सेम टू में सिर्फ कॉस्ट में था ना? हाँ मैम, हाँ। हाँ, इस बार कॉस्ट में भी नहीं आएगा तो? नहीं मैम, करके गए थे इस बार। गुड। और टैक्स? टैक्स उससे अच्छा हुआ है मैम, कॉस्ट से। तो मतलब पास?
हाँ मैम हाँ। इसमें मत डुबा देना इस बार FIS, इस बार हम चाहते हैं तुम्हारा SGPA आए प्रॉपर। ठीक है मैम। हम्म। शिवांश तुम्हारा क्या हाल है? मैम इंग्लिश में फुल मिलेगा, कॉस्ट में थोड़ा दिक्कत है, फिर कॉस्ट अच्छा टैक्स नहीं भी गया ठीक था? ठाक है। ना कॉस्ट में मतलब है, ऐसे पास हो जाएंगे बट वो भी चांस थोड़ा सा कम लग रहा है बस। टैक्स में भी है, पास हो जाएंगे। और अभी FIS। और वो टैक्स टैक्स में पास। सेम 2 में तुम्हारा क्या चीज में था कॉस्ट? क्या क्या? सेम 2 में किस में था बैक? कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट ही ना, इको निकल गया था ना? हाँ हाँ। एक इस बार मार्क्स के लिए मैम बैक दे दिया। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हो, तो रीचेक क्यों नहीं डाले, 1 मार्क्स था तो। ना ना, हम रीचेक डाल दिया था। उसके बाद मतलब हाँ पहले तब। 3 मार्क्स का था, अब रीचेक करवाया तो 1 मार्क्स का उसमें कर दिया। अरे बाबा, ऐसा लोग है। कुछ नहीं कर सकते हो। दो, वापस दो, थोड़ा मेहनत करना ताकि फुल पेपर अटेम्प्ट रहे तो नहीं होगे फिर, अगर 1 मार्क्स से है तो तुम्हारा अगली बार में निकल जाएगा, बस यही है कि वापस से पढ़ना पड़ेगा। हाँ वही है, प्रैक्टिस करो वापस से पूरा। 4 के साथ देना पड़ेगा, और 1 वाला इको में था ना, तो तुम लोग का 1 वाला इको कैसा गया? इको अच्छा गया था। हाँ मैम और ये तो किस अच्छा गया। और अभी अकाउंट। ईडी में है। इसका अकाउंट्स में, मेरा ईडी में डेटा है। अकाउंट्स। तुम हार्दिक अकाउंट्स प्रैक्टिस करो, ईडी तो निकल जाएगा, ईडी इजी होता है। हाँ। हाँ मैं मैं वही ईडी पढ़ करेंगे। के नहीं गया था, अगर पढ़ के जाता तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता। हाँ, क्योंकि ईडी बहुत इजी है, बहुत इजी। हम्म। सेम 2 में मतलब तुम लोग का कॉस्ट में बैक है। ठीक है, हो जाएगा। सेम 4 के संग कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को बस। हम्म। अभी तो तुम लोग का ये एग्जाम खत्म होगा तो तुम लोग को फिर सेम 1 का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट्स तो तुम्हारा पहले ही होगा ना, 10 तारीख के बाद? मैम 16 को है अकाउंट्स। हम्म। मेरा 18 तारीख को है ईडी। हम्म। अगर एग्जाम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा वॉइस टाइमिंग ब्रेक हो भी रहा है क्या? 2 बजे है। वॉइस ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? मैम बोले एग्जाम का ये जैसे टाइमिंग दो इसका बजे नेट से भी है। वैसे ही है। हार्दिक, तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। ओके चलो। यूनिट। मैम चैट की है मैम। 2 बजे से क्या है? एग्जाम। अच्छा। है, 2 बजे से एग्जाम है? बाप रे। टाइमिंग चेंज हो गया ना, तो तुम लोग का टैक्स भी तो उसी टाइम पे हुआ होगा, 2 बजे ही तो। ना, टैक्स तो हम लोग का ये था, क्या बोलते हैं, सुबह हाँ के टाइम पे हुआ था। हाँ। ये क्या, छोड़ो हटाओ। चलो हम यूनिट 5 से इसका स्टार्ट अकाउंट करेंगे। सेमेस्टर 1 का बोल रही है। ना ना, आई थिंक ये हम लोग का 10 बजे से ही होगा। ये थोड़ा सा वो हो गया, हिल गया। चेक कर लेना एक बार, क्योंकि अभी सेमेस्टर 5 का एग्जाम 2 से 5 ही हुआ था। टाइमिंग चेक कर लेना तब हो एक बार। सकता। हम्म। मैम अब आवाज आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ हाँ। मैम बोल रहे थे मैम 2 बजे से एग्जाम हम लोग का। अकाउंट्स का? अकाउंट सीडी दोनों मैम। अच्छा, मतलब सेमेस्टर 1 का बोल रहे हो ना? हाँ सेम 1। हम्म। 10 बजे से नहीं नहीं दिया भाई, इस बार? फर्स्ट सेम में वो लोग दिए थे ना सीयू का एक पीडीएफ उसमें। अरे भाई, तब फिर 12 बजे लंच करके जाना पड़ेगा। टाइमिंग इन लोग का हाँ अजीब हाँ, सा है। सबसे बेकार टाइम है 2 से 5, पता है। लंच का पूरा सिस्टम ही बर्बाद कर दिया है। हाँ चलो, देखो 3 यूनिट बचा है, 3 4 5, हम 5 4 3 करवाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 3 में सम सी है मोस्टली। तो 3 एक बार के लिए लास्ट में करेंगे, पहले 5 और 4 कंप्लीट करके हटाते हैं, ठीक है? तो ठीक है मैम। यूनिट 5 है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, ठीक है?
तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्राइमरी गोल्स क्या है, ये देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। और देखो यूनिट 5 तुम लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक दो तीन मतलब 4 यूनिट आपका, मतलब अगर आप 4 यूनिट अच्छे से करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है। सर सजेशन का वो भेजे होंगे ना, लास्ट सजेशन जो, उसको खोलो एक बार, हाँ हाँ। उसको खोलो पहले, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग पढ़ेंगे। आज सब चीज नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सब करेंगे। हम्म। देखो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो यूनिट 5 है उससे एक ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूनिट 1 से एक आएगा, यूनिट 2 से दो आएगा, यूनिट 3 से एक आएगा, यूनिट 4 से एक आएगा, यूनिट 5 से एक आएगा। और आप लोग को 4 करना रहता है अटेम्प्ट, है ना, 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना रहता है। तो अगर आप 1 2 3 4 भी करके जाओगे तो आपका वहां से 10 10 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आप एक चैप्टर छोड़ रहे हो, तो एक चैप्टर अगर छोड़ रहे हो तो देखना 1 2 3 तो मत ही छोड़ना, ठीक है। 1 बहुत इजी है, 2 हम कल करवाए थे, 2 थोड़ा बड़ा भी है, तो 2 इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 से 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो 2 को आप नहीं छोड़ सकते हो। 3 तो आपका सम्स है, तो 3 भी छोड़ने का कोई वो नहीं है क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। 4 5 में आप ऑप्शन देख सकते हो। तो मेरा मानना है जो आपको नहीं समझ, अगर टाइम नहीं है तो, टाइम है तो पांचों करके जाओ, क्योंकि पांचों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 4 चैप्टर बहुत अच्छे से और पांचवा को बस आप ऊपर ऊपर देख के चल जाना, और जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना, तो वो ज्यादा सही हो जाता है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी गोल्स पूछा है सबसे पहला, दो आंसर है, आप दोनों में से कोई भी करो, हम नंबर 2 करवा रहे हैं। डिस्कस द प्राइमरी गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का प्राइमरी गोल क्या होता है, नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहला तो गोल यही होगा कम्युनिकेशन का, ठीक है, डेटा एक्सचेंज हो पाए, और बहुत सारे वेरियस कम्युनिकेशन टाइप इन लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, मल्टीमीडिया, ये सब चीज तो कम्युनिकेशन में हेल्प करना। दूसरा रिसोर्स शेयर करना, हार्डवेयर शेयरिंग हुआ या फिर सॉफ्टवेयर शेयरिंग हुआ, तो ये भी एक वन ऑफ द गोल होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। स्केलेबिलिटी मतलब नेटवर्क साइज को और एक्सपैंड करना, अलग अलग टोपोलॉजीज को सपोर्ट करना, तो ये हो गया स्केलेबिलिटी। रिलायबल होना, दैट इज मिनिमाइजिंग द डाउन टाइम, डिजाइन द नेटवर्क टू इंश्योर द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जो कहीं ना कहीं जो फेलियर आता है नेटवर्क कनेक्शन में वो ना हो, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि रिलायबल रहे, डाउन टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाए, मतलब जो नेटवर्क में प्रॉब्लम, एरर वगैरह आता है, फेलियर्स होता है, वो सब ना हो। इम्प्लीमेंटिंग redundancy, use techniques such as failover system वगैरह and backup links to maintain operation during the failures. Performance optimizing speed and latency, bandwidth management, security provide करना, ये भी इसका one of the goal है। Interconnectivity, that is connecting diverse networks, standard protocols, फिर manageability, ease of administration, troubleshooting मतलब implement systems for quickly identifying and resolving the network issue। कभी कभी देखना कुछ इशू ऐसा आता है तो ट्रबल शूट होता है, मतलब वो उस नेटवर्क इशू को तुरंत आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज करता है, और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेवरेज शेयर्ड रिसोर्सेज टू रिड्यूस ओवरऑल एफिशिएंट ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम लोग बोलेंगे गोल, कंप्यूटर नेटवर्क का गोल क्या है, कम्युनिकेशन करना, रिसोर्स शेयर करना, स्केलेबिलिटी, कोई भी 5 मतलब देखो 10 मार्क्स का है तो 7 8 पॉइंट तो एकदम अच्छे से कर लेना, 10 पॉइंट अगर आपसे हो पाए तो आप 10 ही कर लेना, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। लैन क्या होता है, LAN stands for local area network, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया, कोई एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि कोई एक बिल्डिंग हो गया, कैंपस हो गया, तो उसमें जो सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो नेटवर्क सारे डिवाइसेस को एक टिपिकल एरिया में कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग लैन बोलते हैं, ठीक है। वाईफाई हो गया, इथरनेट हो गया, तो ये सब चीज लैन का एग्जाम्पल हो गया। फीचर क्या है, ज्योग्राफिकल स्कोप है, स्पेशली ये बहुत ज्यादा लंबे एरिया में नहीं, ये स्मॉल एरिया में ही फैला हुआ रहता है, सिंगल बिल्डिंग या फिर ग्रुप ऑफ नियर बाई बिल्डिंग्स एक साथ
स्पीड इसका हाई रहता है क्योंकि ये स्मॉलर एरिया में ही फैला हुआ है या तो एक बिल्डिंग, तो ऑब्वियसली स्पीड इसका उतना ज्यादा लो नहीं है. इट इज हाई. लो लेटेंसी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस. LAN generally have low latency, providing quick response time for applications. Resource sharing में help करता है. Centralized management है. LAN utilize the centralized devices जैसे कि switches, routers for managing network traffic and facilitating communication among devices. Wired और wireless option भी है LAN में. LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि बिल्डिंग या फिर नियर बाय बिल्डिंग. वाईफाई, इथरल, ये देखो इथरनेट, ये सब हमारा एग्जांपल हो गया. WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क. WAN stands फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द डिवाइस ओवर लार्ज स्कैटर्ड एरिया. ठीक है, ऑफ ऑफन स्पैनिंग मल्टीपल सिटीज, स्टेट्स एंड इवन कंट्रीज में. ठीक है. LAN हो गया लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. ऑब्वियसली लार्ज है तो डेटा ट्रांसफर बहुत स्लो होगा. बहुत. इट इज मैनेज्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक नेटवर्क है ये, और डाइवर्स टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होता है इन ऑर्डर टू कनेक्ट डिवाइसेस, बिकॉज यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है. इनफैक्ट समझ लो कोई स्टेट का पूरा, कंट्री का पूरा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डाइवर्स टेक्नोलॉजी का नीड होगा. तो ये हो गया. देखो यहाँ पे ना, ये WAN होगा, ये LAN लिखा हुआ है. ठीक है, ठीक कर लेना. इंटरनेट क्या होता है ये तो पढ़ाने का जरूरत भी नहीं है. ग्लोबल नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो पीपल को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट, शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन. कहीं से भी वो कुछ भी कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हैं. और वो किसके वजह से होता है? इंटरनेट. और इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है. It enables users to access, share, and exchange information across the vast distances, effectively serving as a platform for communication, commerce, entertainment, and more. What is twisted pair? Discuss its features and application. Twisted pair क्या होता है? Twisted. ठीक है, ट्विस्टेड. तो टू इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स ट्विस्टेड टुगेदर. ठीक है. जब दो इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर को हम लोग एक साथ ट्विस्ट करते हैं और एक वायर में सिग्नल कैरी करता है और अदर ग्राउंड रेफरेंस के तौर पे यूज होता है, तो इसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं. ट्विस्टेड पेयर कॉपर कंडक्टर्स होता है जिन लोगों को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है. एक वायर में सिग्नल होता है और एक वायर ग्राउंड रेफरेंस का काम करता है. Twisted pair capital are commonly used for telephone connection. ठीक है, ये टेलीफोन कनेक्शन के लिए यूज होता है. कंसिस्टेड ऑफ फीचर्स बोल सकते हैं, सबसे इजी था ट्विस्टेड पेयर. नाम ही में ट्विस्ट है. ट्विस्टेड पेयर मतलब दो कंडक्टर्स, कॉपर कंडक्टर्स, दे आर ट्विस्टेड टुगेदर. वन वायर कैरी द सिग्नल्स एंड अदर एक्ट एज अ ग्राउंड रेफरेंस. एंड बेसिकली ये किस में यूज होता है? कॉमनली फॉर द टेलीफोन कनेक्शन. ठीक है, एक सेकेंड. पता है यूनिट 5 बहुत इजी है. हाँ मैम, देख के भी लग रहा है मैम. क्योंकि ये सब ना क्या है ना, बेसिक नॉलेज है जो आपको ऑलरेडी है. समझे? इस वजह से जो आपको ऑलरेडी पता है, तो यूनिट 5 आपको ऑलरेडी, मतलब ये सब चीज का नॉलेज है कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर. आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि क्या लिखना है. ठीक है. तो वही है. देखो पूरा सब्जेक्ट में ना थ्योरी है, यही चीज का आप लोग को थोड़ा सा एडवांटेज है. 5 मार्क्स में ना सम्स देगा. ठीक है, मतलब सपाट करके 2 दे देगा, तो 5 मार्क्स में सम्स आने का चांसेस है.
मैम ट्विस्टेड पेयर मतलब जो टेलीफोन का जो वायर होता है उसको बोल रहे हैं क्या? कॉपर या नहीं, एकदम वैसा नहीं, वो वायर का बात नहीं हो रहा। टेलीफोन कनेक्शन में जो यूज होता है, ध्यान देते हो ऐसे जो लाइन तार का तनता है, दो तार रहता है साथ में बाहर के तरफ में, घर वाला नहीं। अच्छा जब अच्छा। हाँ, तो वो वही वही बोला जा रहा है मेनली। टेलीफोन कनेक्शन जो देखना, फोन का नेटवर्क का कनेक्शन तार जुड़ा रहता है ना। पहले ना लैंडलाइन का कनेक्शन होता था बाहर से तार से, तो वो ट्विस्टेड पेयर ही रहता था। ठीक है। इट कैन बी शील्डेड, शील्डेड दैट इज एसटीपी, और अनशील्डेड भी हो सकता है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव और बहुत इजी टू इंस्टॉल है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है इसमें, लिमिटेड ट्रांसमिशन डिस्टेंस उतना और बैंडविड्थ उतना नहीं देता है ये एप्लीकेशन। लोकल एरिया नेटवर्क, टेलीफोन लाइंस, शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, ये सब में ट्विस्टेड पेयर काम आता है। कोएक्सियल केबल क्या होता है? ये भी कंडक्टर है सराउंडिंग बाय अ insulating sheath, an outer conductor of the metal foil or braid. Coaxial cables are often used for cable television and internet connection. ठीक है, जो केबल टेलीविजन होता है, टीवी का लाइन जो टनता है ना, और इंटरनेट का जो तार जाता है, उसको हम लोग कोएक्सियल केबल बोलते हैं। दे कैन ट्रांसमिट सिग्नल एट हायर फ्रीक्वेंसी। शिट लग गया, एक सेकेंड, मेरे को तो दिन रात चोट ही लगते रहता है। हाँ, higher frequency than twisted pair cable. Features consist of central conductor surrounded by insulator. It provides better shielding, higher bandwidth, more expensive and difficult to install than the twisted pair. Application: cable television, high speed internet connection, long distance communication. Optical fiber क्या होता है? It is made up of glass or plastic. Optical fiber transmits signal in the form of light. ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर करता है। ठीक है। एंड इट ट्रांसमिट सिग्नल एट अ हायर स्पीड, वाइडर बैंडविड्थ एंड हायर फ्रीक्वेंसी। जल्दी से इसका फीचर और ये पढ़ लो, जो ऊपर में पढ़ा है वैसा ही फीचर है और एप्लीकेशन है। 2 मिनट पढ़ो। और देखो, हम तीनों पढ़ाए हैं, तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है उसके नीचे। हाँ हाँ हाँ, ये हम तीनों पढ़ाए हैं ना, ये तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है। एक बार तीनों का डिफरेंस भी अभी खुद से देख लेना। अभी हम पढ़ाए ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तीनों का एक बार डिफरेंस देख लो। एक बार ऑप्टिकल फाइबर पहले रीड करो, उसके बाद ये तीनों का डिफरेंस देखो। रीड करो हमारे। ठीक है मैम।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद ब्लूटूथ, बहुत इजी है। बोलो फटाफट, हुआ? मैम हाँ एक बार मैम। ऑप्टिकल फाइबर रिपीट करिए ना। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर हो गया तुम्हारा जो लाइट के फॉर्म में सिग्नल पास करता है, ठीक है। और जिसका जो बॉडी है वो तुम्हारा मतलब ग्लास का होता है, ठीक है। और इसका कॉस्ट ज्यादा है, ये हाई कॉस्टेड है। और इसका बैंडविड्थ मतलब जो कनेक्शन होता है बहुत ज्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई। और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, ऑब्वियसली अगर बैंडविड्थ हाई है तो डिस्टेंस भी इसका लॉन्ग होगा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ये नेटवर्क ट्रांसमिट कर सकता है। ये शील्डेड होता है। और इसका मतलब ये एप्लीकेशन वही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ये काम आता है, डेटा सेंटर वगैरह जो होता है वहां पे भी इसका काम होता है, ठीक है। और ईज ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब इसको इंस्टॉल करना इजी नहीं है, उतना डिफिकल्ट है। क्लियर? हाँ मैम समझ गए मैम। हम्म। नो डाउट मैम। ओके। नेक्स्ट ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ मेरे को बताने का भी जरूरत नहीं होगा। ब्लूटूथ एक मतलब एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसफर करने में ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस हेल्प करता है बिटवीन द डिवाइसेस। पहले हम लोग ब्लूटूथ ऑन करके ब्लूटूथ से एक दूसरे को भेजते थे ना, फोटोज वगैरह, जब ये सब चीज का टाइम नहीं था तो इट इज वाइडली यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, हेडफोन, स्पीकर्स। तो आपको पता है ब्लूटूथ हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ से स्पीकर और फोन भी कनेक्ट होता है ना। की फीचर क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज के लिए ये होता है, ये ज्यादा वाइड रेंज में नहीं जाता है ब्लूटूथ। देखना कनेक्ट होता है जब शॉर्ट रेंज में ही कनेक्ट होता है। लो पावर कंजम्पशन, ad hoc networking, it allows devices from to form networks without requiring a central infrastructure. पेयरिंग प्रोसेस है इसमें, पहले डिवाइस को पेयर करना पड़ता है। मल्टीपल कनेक्शंस कैन बी कनेक्टेड, ठीक है। डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। फिर सिक्योर कनेक्शन है, ब्लूटूथ यूजेस इंक्रिप्शन टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। कॉमन एप्लीकेशन हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए, ब्लूटूथ जो हम लोग कान में लगाते हैं, हैंड्स फ्री कॉलिंग। वायरलेस ऑडियो के लिए, फाइल शेयर करने के लिए, डिवाइस पेयर करने के लिए, प्रॉक्सिमिटी बेस्ड इंटरैक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन ऑटोमेशन, ये सब। एडवांटेज, ईज ऑफ यूज, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है। चैलेंजेस, लिमिटेड रेंज है, इंटरफेरेंस है, ठीक है। सिग्नल्स कैन बी डिसरप्टेड बाय द अदर वायरलेस डिवाइस। और डेटा ट्रांसफर स्पीड उसका इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्लो होता है ब्लूटूथ का स्पीड, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ब्लूटूथ और मेरे को नहीं समझाना पड़ेगा। वाईफाई तो आप खुद एक बार अभी रीड कर लो, वाईफाई मेरे को पढ़ाने का जरूरत नहीं है। वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। जल्दी से रीड करो वाईफाई, एक बार खुद से पढ़ लो वाईफाई, क्योंकि मतलब आपको पता ही है वाईफाई क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन विद वन अनदर विदाउट फिजिकल केबल, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल केबल वाईफाई है, वाईफाई लगा हुआ है, उसका क्या केबल टना हुआ रहता है? मतलब आपका जो वाईफाई का डिवाइस रहता है, नहीं ना। तो वो चीज है। जल्दी से फटाफट इसको रीड कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आएंगे। देखो वाईफाई और ब्लूटूथ का ना डिफरेंस भी दिया उसके नीचे, तो ये भी एक बार पढ़ लेना। अभी रेड मार्क है तो क्या हुआ, अभी पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग आईएसपी में आएंगे। इसमें और कितना क्वेश्चन बचेगा इस चैप्टर में? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। 6 क्वेश्चन और है, और 10-15 मिनट लगेगा, ये चैप्टर हो जाएगा, फिर हम लोग यूनिट 4 में जाएंगे। जल्दी से कर लो ब्लूटूथ और वो डब्ल्यू, नहीं सॉरी वाईफाई था ना, वाईफाई। हम्म। हम रेड हाइलाइट्स वाला हम लोग घर पे पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ हाँ।
मैम वाईफाई का की फीचर्स में वो स्टैंडर्ड्स बोल के क्या है मैम? वाईफाई का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है, जैसे कि अगर इस स्टैंडर्ड का है जो अलग अलग रेंज और अलग अलग स्पीड देता है, सब एक जैसा नहीं होता है ना। हाँ मैम, हाँ। हम्म। मैम नो डाउट। चलो नेक्स्ट। आईपी एड्रेस। सॉरी, आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल और बिजनेस को एक्सेस देता है टू द इंटरनेट। एग्जाम्पल है एसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, जियो, वोडाफोन। जो इंटरनेट कनेक्शन हम लोग को दे रहा है उसको आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दो दो मार्क्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। जो आईपी एड्रेस से हम लोग कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट वाया द इंटरनेट। 2 मार्क्स का है, इतना ही करना और नहीं ये लिख सकते, लिख देना बस कि इट इज यूजली रिटन एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। जैसे कि 0 to 255 के बीच में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 192.158.1.38। ये देखो, ये 4 नंबर का सेट, 1 2 3 4, मतलब बीच में 3 डॉट है तो 4 का सेट हुआ। तो आईपी एड्रेस ऐसी होता है। एक एग्जाम्पल दे देना आईपी एड्रेस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। रेफर्स टू द पब्लिक वेबसाइट और पेजेस दैट यूजर्स कैन एक्सेस on their local computers and other devices through the internet. These pages, documents are interconnected by the hyperlinks जो हम लोग यूज करते हैं, और www डॉट जो भी हमको खोलना रहता है उस लिंक से फिर हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल का अलग अलग, यूआरएल क्या होता है? तुम्हारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इट इज अ सेट एड्रेस ऑफ फॉर लोकेटिंग अ यूनिक रिसोर्स ऑन द इंटरनेट सच एज फाइल और एन ऐप, ठीक है। और इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है? प्रोटोकॉल होता है इसमें। प्रोटोकॉल जो एचटीटीपी आता है वो। फिर डोमेन होता है, डोमेन एक होस्ट नेम है। और पाथ होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये पूरा तुम्हारा एड्रेस है, आईपी एड्रेस, ठीक है, यूआरएल के साथ। पाथ दैट फॉलोज द डोमेन नेम इनसाइड, जैसे कि इन अवर एग्जांपल यूआरएल कैटेगरी ए, सब कैटेगरी ए 1.12.3 HTML shows the path of the URL। क्वेरी मतलब लास्ट में जो लगता है उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल जो है पूरा अच्छे से दिया हुआ है, जो क्वेरी है लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेरी हो गया, ये इसका पाथ हो गया, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बता रहा है, और ये इसका एचटीटीपी जो हो गया वो प्रोटोकॉल हो गया। समझ आया?
हाँ मैम। डोमेन नेम, हाँ देखो डोमेन नेम क्या है, आईपी एड्रेस, इट रिप्रेजेंट्स द आईपी एड्रेस दैट इज यूज्ड टू रीच द रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑन द इंटरनेट। दो दो मार्क्स का है, सिर्फ पहला दो पैराग्राफ लर्न करना, पूरा रटने वाला है, ठीक है, ये सब चीज समझ के भी तुमको मतलब लर्न तो करना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट के ज्यादा से ज्यादा मत करना 2 मार्क्स के लिए, बस डेफिनेशन। ईमेल क्या होता है ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड और रिसीव मैसेजेस ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, और ये पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन दोनों चीज के लिए यूज होता है। ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल क्लाइंट होता है, ईमेल का सर्वर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन होता है जैसे कि ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल कंटेंट, बॉडी होगा मेन कंटेंट ऑफ द बॉडी, अटैचमेंट हम लोग अटैच भी कर सकते हैं, इमेजेस कॉपी या फिर कोई अगर हम लोग का फाइल वाइल है वो सब। सीसी होता है कार्बन कॉपी दैट अलाउज दी सेंडर टू सेंड अ कॉपी, मतलब आप वही मेल और भी बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हो। और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी सिमिलर टू सीसी बट रेसिपिएंट्स कैन नॉट सी कि और किसको मिला। सीसी में पता चल जाता है कि और किसको किसको मिला, बट बीसीसी में नहीं पता चलता है कि और किसके किसके पास ये गया है, ठीक है। एडवांटेज ये स्पीड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्सेसिबल है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, अटैचमेंट्स इसमें हम लोग भेज सकते हैं। चैलेंजेस क्या आ जाता है, स्पैम का, सिक्योरिटी रिस्क का, और ओवरलोड हो जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो यूनिट 5 हुआ कंप्लीट, अब 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लो, 11:10 से यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। देख ठीक है लो मैम। डाउट है कि नहीं, पूछ लो एक बार। देख लो फटाफट यूनिट 4 अच्छे, यूनिट 5 अच्छे से, फिर यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में बहुत कम क्वेश्चन है, यूनिट 4 छोटा है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, अभी 5-10 मिनट ले लो, आराम से करने से भी 12 बजे तक का टाइम हम लोग के पास। यूनिट 3 में तो सम्स ही है जो कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, याद है सम्स? हाँ मैम, याद है मैम। हम्म। मैम यूनिट वाइज बहुत इजी लग रहा है, वो पढ़ के चले जाएंगे फिर। हाँ हाँ कर लेना, अरे यूनिट 4 पता है तुमको, यूनिट 4 भी बहुत इजी है, यूनिट 4 में 5 क्वेश्चन है, क्यों छोड़ोगे सिर्फ, 5 से मैं 6 वो क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट वो सब कर लेंगे हम 4 का। हाँ वही तो बोल रहे, 4 का सिर्फ इम्पोर्टेंट कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि देखो हाँ जब हाँ। ऑप्शन, जब 5 दिन है तुम्हारे पास टाइम है, और 4-5 क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़ोगे, फालतू का पढ़ ही लेना। हाँ मैम, वही मैम। और यूनिट 5 भी इजी ही है पूरा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पढ़ने से हो जाएगा। मैम कुछ सम्स वम्स भी है क्या इसमें? यूनिट 3 में है सम्स। तो कितना मार्क्स का आएगा सम्स?
5 मार्क्स वाले में रहेगा, 2 मार्क्स में भी हो सकता है, छोटा छोटा 5 मार्क्स में डिवाइड करके देगा शायद। अच्छा, छोटा छोटा समझा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। इजी है सम्स तो, हम तो करवाए थे, तुम नहीं किए थे क्या क्लास यूनिट 3 का जब करवाए थे? ना, हमने किया था। बक हमको याद है तुम किए थे, क्या बोल रहे हो? हो सकता डेसिमल। हूँ, जिस सुनो टाइम सुनो, पे आप कराए उस टाइम पे मैं था नहीं। हो ही नहीं सकता, मेरे को याद है तुम किए हो ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, हम बोल रहे थे ओ कि अच्छा अच्छा, वो वाला, ओ हाँ 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 हाँ, याद आ गया, हाँ किए वही, किए। हमको तो याद है कि तुम क्लास किए थे, क्योंकि तुम ही लोग तो दोनों जन कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ हाँ, याद आ गया। ठीक है ठीक है। हाँ मैम, आप बेस पूछ रहे थे कि इसका क्या बेस है वो। इसका क्या बेस, हम करवाएंगे ना, यूनिट 3 का भी रिवीजन करवाएंगे आज। हाँ मैम, आप पूछे थे उस समय, वही बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वही वही हमको याद है, तुम लोग किए हो क्लास यूनिट 3 का। उसके बाद तो क्लास उतना हो नहीं पाया था, वरना हाँ जितना हाँ। क्लास हुआ था उतना तो तुम लोग अटेंड किए ही थे।
आवाज नहीं आ रही। हार्दिक म्यूट मार खुद को। अरे दो नाम से कैसे रह सकता है, वो कोई और है। हम तो ये है भाई। हाँ। मैम उसको रिमूव कर दीजिए। हम्म। मैम वो नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है ना जूम में एंटर करने से पहले, तो कोई रैंडम होगा नाम चेंज करके आ जा रहा। हाँ वो तो वही बात है ना, एक बार ऐसे ही सेम 5 के क्लास में भी हुआ था। बहुत तगड़ा हुआ था वो तो। उसका तुमको कंप्लेन करना पड़ गया था। कुछ भी लिख रहा था वो आके उल्टा सीधा कुछ भी। मैम ये तो हम लोग के साथ ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल के टाइम पे बहुत हुआ हुआ है। हाँ मैम। और नेक्स्ट लेवल हुआ हुआ है वो तो हार्दिक और मेरे को ही पता है। तो हिस्ट्री हो गया अब। कौन से स्कूल में थे तुम लोग? सेंट जोसेफ मैम। कहाँ है ये? ये न्यू अलीपुर। न्यू अलीपुर, बाप रे बहुत दूर है। हम्म। हम लोग भी तो उधर ही रहते हैं ना, तो हम लोग के लिए तो 10-15 हाँ। मिनट का रास्ता। कौन है ये? चलो यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैम। हम्म। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब आप ऑर्गेनाइजिंग, ये चैप्टर हम पढ़ाए थे तुम लोग को यूनिट 4, क्योंकि तुम लोग के उसमें था। याद है U3 और क्या तुम लोग बोले थे ना? 2, नहीं 1, 3, 4 इंटरनल में कुछ किसी में था, तो शायद हम ये चैप्टर पढ़ा दिए थे। नॉलेज मैनेजमेंट का हाँ मतलब क्या हो मैम गया? करवाए थे मैम। प्रोसेस ऑफ। कृष्णा अग्रवाल कौन से खुशी में अभी आ रहा है? ये कोई बदमाशी कर रहा है, मेंटर ही नहीं करने देंगे। कृष्णा का तो CB है, FIS है ही नहीं। नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डिसमिनेट कर रहे हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसको नॉलेज सिस्टम बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एफिशिएंट स्टोरिंग एंड रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये IT सिस्टम है थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स ऑन नॉलेज मैनेजमेंट। जैसे कि ये सिस्टम के थ्रू ही वो नॉलेज मैनेजमेंट कर पाता है, जैसे डेटा को स्टोर करना, एनालाइज करना, रिट्रीव करना। ठीक है, ये सब। फिर नेक्स्ट आते हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है? डीएमएस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और मैनेज करता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज डिजाइन फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड पब्लिशिंग द डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग वेबसाइट्स एंड इंट्रानेट्स। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स द ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ये देखो, ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक को आप थोड़ा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे, या फिर ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख लिख के भी अगर आप लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका इसमें टोटल 10 पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग, सबका डिस्क्रिप्शन याद कर लेना बस। मतलब ठीक है, आप इससे कर लोगे, एक बार रीड करोगे डिस्क्रिप्शन में, तो फीचर्स में भी तो वही चीज है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन फीचर कर लोगे तो आराम से 10 पॉइंट लिखोगे, 10 में से 10 मिल जाएगा, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम दैट इंटीग्रेट वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस, आप यूनिट 4 छोड़ भी सकते हो, इसीलिए हम यूनिट 4 पे ना उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 5 ज्यादा इजी है और यूनिट 4 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एक बार के लिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह कंपोनेंट्स ऊपर ऊपर पढ़ लेना, सेफ साइड में रहने के लिए। बाकी इतना अच्छे से मत पढ़ना इसको, चल जाएगा, तब भी चल जाएगा। 1 2 3 और 5 अच्छे से कर लोगे तो आराम से पासिंग से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? नॉलेज रिपोजिटरीज, फिर एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, डिजाइन टू मिमिक ह्यूमन एक्सपर्टीज। कोलैबोरेशन टूल्स एप्लीकेशन दैट इनेबल्स टीम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? एक बार हम बस ओवरऑल ऊपर ऊपर बता दे रहे क्या क्या पढ़ना है इसमें। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और उसका कंपोनेंट्स था ये, मतलब क्या क्या इसमें आता है। डिफरेंट टाइप्स था, मतलब कंपोनेंट्स नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। हम ये चैप्टर बस देख के चले जाएंगे। हाँ। नॉलेज वर्कर कौन है? नॉलेज वर्कर एक प्रोफेशनल होता है जिन लोग जनरेट करता है वैल्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर एक्सपर्टीज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल। 2 2 मार्क्स वाला जो है ना, वो कर लेना, ताकि 2 मार्क्स में कुछ भी तुम्हारा छूटे ना, ठीक है? क्योंकि 2 मार्क्स वाला सारा इजी है। नॉलेज वर्कर्स आर वर्कर्स हुज मेन कैपिटल इज नॉलेज, उनके नॉलेज ही है जो वो काम करते, जैसे कि आईसीटी प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, उनके नॉलेज से ही तो हम लोग, वो नॉलेज उनका नॉलेज है जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, ठीक है? तो उसको नॉलेज वर्कर बोलते हैं, जो जनरेट करते हैं वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर एक्सपर्टीज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। सम रिक्वायरमेंट्स अगर ऑफ इफेक्टिव नॉलेज वर्क सिस्टम, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऑनबोर्डिंग मतलब न्यू हायर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, फिर नॉलेज शेयरिंग कल्चर शुड बी देयर, कस्टमाइजेशन शुड बी देयर, ठीक है? 5 पॉइंट से ज्यादा मत करना इसमें, नॉट मोर देन दैट। 5 मार्क्स में 5 पॉइंट मोर देन एनफ होगा। आई डोंट थिंक सो इसमें और है। फिर से ये हैंग कर रहा है, तो इस लैपटॉप से परेशान है। ओ अच्छा, तो उसको बोल दो अभी सीबी का क्लास नहीं, अभी एफआईएस का चल रहा है, सीबी का 1 मई से रूटीन तो शेड्यूल है तुम लोग का, इन लोग बिना रूटीन देखे। मैम आपके साइड का वापस से गया, वीडियो नहीं चल रहा। वीडियो नहीं चल रहा है? ना, अटक गया पूरा। ये आपका भगवान, आवाज भी अटक अटक के आ रहा। रुक जाओ। हाँ मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अरे गधा, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ ही ओपन नहीं हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, वही वही। नेट का प्रॉब्लम हुआ क्या? वीडियो रुक गया, आवाज कट के आ रहा है, और अटक के आ रहा है, और ये पीडीएफ अपने आप पूरा बंद हो गया।
सब ठीक हो। कुछ नहीं हो रहा है, वही तो। सब चीज इतना हैंग हो रहा है ना। पूरा पीडीएफ जो पढ़ा रहे थे वो बंद हो गया। हाँ, ये पूरा हमको लग रहा है इसी वजह से ये इतना हैंग कर रहा है। फिर से हमको पीडीएफ खोलना पड़ेगा। सब बार बार उड़ जा रहा है सब कुछ। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते बंद हो जा रहा है सब। कितनी बार हम खोले इसको बताओ तो, इतनी बार तो ये खुला है। अब ठीक है वीडियो ऑडियो। हाँ मैम। हाँ मैम, अभी ठीक है। आई थिंक सो यूनिट 4 कंप्लीट हो ही गया था। नॉलेज वर्क हम गलत खोल दिए ना। अच्छा, अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो नॉलेज वर्कर वाला भी वो किया हुआ था ना। मार्क। हाँ, ये रहा। वही हम सोचे कहाँ उड़ गया। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म। देख लो यूनिट 4 भी देख लो, अब सीधे यूनिट 3 स्टार्ट करवाएंगे सम्स के संग, इसमें सम्स ही इंपॉर्टेंट है। देखो 1 2 4 5 हो गया, यूनिट 3 बचा है बस। जल्दी से 4 देख लो, उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। हम्म। मैम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में डिस्क्रिप्शन और फीचर्स लिखने से हो जाएगा सबका? हाँ। यूज केस तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं, ठीक है। तुम वही 10 पॉइंट लिख दो, वही बहुत है। ठीक है हाँ।
मैम नो डाउट। ठीक है, चलो यूनिट 3 करके खत्म करें। इजी है ये भी बहुत। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सबका बेस याद रखना है। ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है। बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू हो सकता है, 0 और 1। ठीक है, तो बाइनरी का बेस 2 है, डिजिट 0 एंड 1। एग्जाम्पल 1011। ठीक है, बाइनरी का हो गया। ऑक्टल में क्या होता है? ऑक्टल में बेस 8 होता है और डिजिट्स हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं। टोटल 8 डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0। ठीक है, तो टोटल 8 डिजिट्स है, देखो, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में 0 भी है, इसीलिए ये 0 to 7 होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है और ये इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसमें 0 to 7 होता है ऑक्टल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है बेस इसका, और इसका 0 to 9, 0 to 9 और A to F, ये हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और डेसिमल में बेस 10 होता है और 0 to 9 हम लोग यूज करते हैं डिजिट्स। ठीक है, ये क्लियर है? ये देखो 0 to 9 एंड डेसिमल का बेस होता है 10। ये बेस क्लियर है कि नहीं और डिजिट्स क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसके बिना सम्स नहीं हो पाएगा। हाँ मैम समझ गए। और हम ये बोले थे ना, सिखाए थे ना, 0001 1011। तो 0000, देखो पहले ये लिख लेना, 0001 1011। आगे में 00000000 लगाते ना, तो ये 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 00 जो था वो 0 1 कर देना, फिर 00 01 सॉरी 1011, यहाँ पे 01 01 01 लगा देना, तो ये 4 5 6 7 आ जाएगा। समझ आया? फिर जब 0 1 वाला हो गया, पहले 00 था, फिर 0 1 था, अब 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 00 01 1011। ठीक है, तो 10 10 10 तो ये 8 9 A हो गया। ठीक है, मतलब तुम हेक्सा में जाओगे तो ए लिखना पड़ेगा ना। बाकी में तो तुम यहाँ पे 10 11 यूज कर सकते हो। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद डिजिट्स मतलब लेटर्स आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है ये, इसका टेबल ये जो बनता है। ठीक है, हाँ मैम। कन्वर्जन में आते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि बाइनरी मतलब ये हो गया 10 11 2, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या बोले थे कि जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देंगे, 10 1 1। ठीक है, और नीचे के बेस से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, है ना? याद है कि नहीं? हाँ मैम। हाँ तो मैम जो हाँ। भी आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो मेरा बाइनरी से किस में चला जाएगा? डेसिमल में। ठीक है, तो इसका जो, जैसे कि 2 to the power 0 into 1 1 ही हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, तो 8 + 2 10 + 1 11। तो मतलब 1011 to the power 2 इक्वल्स टू 11 to the base 10। ठीक है, हाँ मैम। याद आ रहा है शिवांश, तुमको याद है? हाँ मैम, रिकवरी स्टेज चल रहा अभी मेरा। बस ये याद रखना है कि नीचे से ऊपर डिजिट जाएगा, मतलब 1011 लिखे तो 2 into 2 to the power 0 into 2 to the power 1 into 2 to the power 2 समझ आया? हाँ नीचे मैम। से ऊपर जाएगा। ठीक, देख लो दूसरा वाला दिया हुआ है, इतना सारा नंबर है। तो हम लोग अब इसको करते हैं, तो हम नंबर को वैसे ही बैठाएंगे जैसे हम बोल रहे हैं तुमको। ठीक है, 10 0 0 1 0 0। ठीक है,
तो यहां से स्टार्ट करना है, इंटू टू द पावर 0 इंटू टू टू द पावर 1 इंटू टू टू द पावर 2 इंटू टू टू द पावर 3 इंटू टू टू द पावर 4 इंटू टू टू द पावर 5 इंटू टू टू द पावर 6। क्यों टू के पावर के कर रहे हैं? बिकॉज बाइनरी है ना, तो बाइनरी तो टू के बेस में होता है। ऑक्टल निकालेंगे तो टू टू द पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 64 इंटू 1 64, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो ही हो जाएगा, चाहे पावर में जितना भी आए। टू टू द पावर 2 हो गया 4, टू टू द पावर हो गया, ये तो इंटू से जीरो जीरो है तो हो गया, तो 64 प्लस 64 68 टू द बेस 10 इसका आंसर आया। क्लियर है? देखो। हाँ मैम। ठीक है। ओके मैम, समझ गया। हम्म। अब देखो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे जाते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? F4C16। 16 से हमको जाना है बेस 10 में, तो इसमें भी हमको सेम करना पड़ेगा। F4C है, बस 2 के बेस के जगह पे 16 का बेस, C मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 1, F मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 2। ठीक है। अब C कौन से नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आ गया तुम्हारा। 9 के बाद ABCD है, तो 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C। तो मतलब C के जगह हम लिख सकते हैं 12 इंटू 16 टू द पावर 0, और F के जगह पे अगर 12C है तो 13 14 15, DEF 15 होगा F का वैल्यू, तो 15 इंटू 16 टू द पावर 2। समझ आया? बोलो मैम, हाँ मैम, जस्ट समझ अल्फाबेट गया। की जगह नंबर आ जाएगा। हाँ, नंबर कौन सा रहेगा वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 तक ही नंबर लेते हैं, 9 के बाद अल्फाबेट हो जाता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है। तो 10 को A मानोगे, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। समझ आया? ऐसे। हाँ मैम। पर लाइक अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो 9 तक गिन लो और फिर जितना नंबर पे डिजिट है उसको ऐड मार दो, खत्म। हाँ वो भी है, वो कर सकते, ले या फिर एक जगह साइड में लिख ही लो ना पेंसिल से, वो ज्यादा सही हाँ रहेगा। हाँ, वो भी है, हाँ।
अब जब हम लोग ना ये इस बेस से 10 में जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब 10 से 16 में आना होगा तब क्या करना पड़ेगा? तब हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्यों नीचे थी? हाँ, ही आके बैठ जाती मेरा तो। क्लास तो क्या हुआ, क्लास जब बैठ तो सकती ही थी। मना कर दो भाई। वो आके आधी घंटा ये क्लास करेगी क्या? फिर उसके बाद उतना दूर से तो वो आती भी है, ऊपर से कॉलेज के लिए भी आना रहता है उसको। देखो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। देखो, बेस 10 से बेस 16, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले 4768 को डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि अब इसको डिवाइड करो 16 से, तो तुम्हारा क्या आएगा? क्वेश्चन 298 और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, फिर 298 को डिवाइड करो 16 से, 18, रिमाइंडर रिमाइंडर लिखते जाना है। ठीक है, तो रिमाइंडर साइड में ऐसे लिखते जाना है। तो फिर ये 18 आया, रिमाइंडर आया 10, यहाँ 18, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। ये जो रिमाइंडर आया ना, उसी को नीचे से ऊपर हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2, अब 10 की जगह पे ए लेंगे बिकॉज 9 तक की डिजिट काउंट करते हैं। तो 1 2 A 0। समझ आया? डिवाइड करना है बेस 16 से। ठीक है, जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल में, तो उस बेस से डिवाइड होगा। यही याद रखना है बस। ठीक है। हाँ मैम। हम्म। और नीचे से ऊपर लेके जाना है।
हाँ, अरे ठीक है, रुको ना, अभी बस ये बुआ लोग का मेरे को पता चल जाए, फिर हम तुमको बताते हैं। देखो। हाँ। अच्छा, एल्गोरिदम में आओ चलो। सम्स एक बार सारा कर लेना, इस चैप्टर से ना मोस्टली सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फ्लो चार्ट वाला आंसर। ठीक है मैम। मेरा बीएड का एग्जाम का डेट आ गया है। मेरे को तो कुछ कहीं का भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। परेशान हो गए हम। सॉरी सॉरी। बीएड का। नेक्स्ट मंडे मतलब मेरा पेपर है, ठीक है। Algorithm is a sequence of instruction that a computer must perform to solve a well-defined problem. It essentially defines what computer needs to do and how to do it. ठीक है। Algorithms can instruct a computer कि कैसे उसको calculation perform करना है, कैसे data process करना है और क्या decision लेना है। Algorithm is a step-by-step procedure or a set of rules designed to solve a specific problems or a particular task. ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम जो स्टेप बाय स्टेप तुमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताता है कि कैसे डिसीजन होगा प्रोसेस का। ठीक है। और वर्क फ्लो बताता है। फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम। कोई भी प्रोसेस को हम लोग विजुअली जो दिखाते हैं फ्लो चार्ट करके, दैट इज, उसमें बहुत सारे सीक्वेंसली मतलब सीक्वेंट, क्या बोल रहे हैं हम, सीक्वेंस में फॉलो करता है स्टेप्स, मतलब स्टेप्स जो है वो सीक्वेंस में लिखा हुआ रहता है फ्लो चार्ट में। ठीक है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेना, हम पूरा ऐसे करा नहीं रहे, ये सब ऑलरेडी कराया हुआ, एक बार रिवीजन करना बिकॉज टाइम हो गया है अब। दो आंसर दिया हुआ एडवांटेज डिसएडवांटेज का फ्लो चार्ट का, वो कर लेना। फ्लो चार्ट का एक वो भी था, डायग्राम भी था, ठीक है, उसको कर लेना। देखो इसमें सारे वेरियस इनपुट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ऐसे डिसीजन टेबल क्या होता है, ये भी स्ट्रक्चर्ड वे है टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक एंड एक्शन टू टेक इन डिफरेंट कंडीशंस। Decision tables are tabular representation or of a set of rules or conditions that determine a specific outcome. इसका मतलब फ्लो चार्ट पढ़ना है, डिसीजन टेबल पढ़ना है, ठीक है, मतलब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ बस। और सम्स करना है इस चैप्टर में, यूनिट 3 में, और कुछ भी नहीं है। देख लो एक बार, रीड कर लो, अगर डाउट होगा तो हम पढ़ाएंगे, वरना हम नहीं करवाएंगे वो वाला चीज। मेन हमको सम्स रिवीजन करवाना था, बाकी तुम लोग थ्योरी तो कर ही लोगे उसका, वो तो मेरे को पता ही है, ऑलरेडी पढ़ाए भी थे सब फ्लो चार्ट वगैरह। देखो बताओ, जैसे कि तो अमेंड करे फिर। बोलो दोनों जन। मैम एक मिनट मैम बोल रहे हैं। हम्म। मैं 2 मिनट में बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, तुम लोग 3 मिनट में बताओ मेरे को। ये क्या है?
हम्म। हम सारा वो नहीं देख पाए बस। ये कहाँ का है? सीएस का इंस्टीट्यूट। क्यों गई थी उधर? कॉर्पोरेट, हाँ। ओ, ये फोटो कितना मस्त आया। हम्म। लेकिन ये फॉर्मल नहीं कहलाएगा। तुम फॉर्मल्स लेके रखो जब तुमको फॉर्मल्स का इतना काम रहता है तो। हम्म। ये कब का है? मैम नो डाउट। ओके, एंड कर रहे फिर, हाँ। ठीक है मैम। हार्दिक, तुम्हारा भी कोई डाउट नहीं है ना? हाँ मैम, मैं ही बोला नहीं है मैम डाउट। अच्छा सॉरी शिवांश, तुम्हारा भी कोई डाउट नहीं है ना? तुम लोग का आवाज एक जैसा है। नहीं मैम, नहीं है। ठीक है, एंड कर रहे फिर, हाँ। बाय, ऑल द हाँ बेस्ट, बाय। हाँ। थैंक थैंक यू यू। मैम, बाय मैम।